मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं महाभारत। इंडिया का मोस्ट वांटेड रेसलर कैसे क्राइम की दुनिया का, जुर्म की दुनिया का मोस्ट वांटेड बन गया। सुशील कुमार, जिसे पुलिस ने 3 हफ्ते की जद्दोजहद के बाद गिरफ्तार किया, क्योंकि 3 हफ्ते तक सुशील कुमार भागता रहा, सागर धनखड़ की हत्या के मामले में भागता रहा, और अब वो सबूत सामने आया है जो चीख चीख कर खुद गवाही दे रहा है। सागर धनखड़ 25 साल के उस युवा पहलवान की मौत की गवाही चीख चीख कर दे रहा है, जिसकी हत्या का आरोप सुशील कुमार पर लगा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उस 25 साल के पहलवान की मां अब सुशील कुमार के लिए फांसी की मांग कर रही है। वो मां चीख चीख कर कह रही है कि मेरे बेटे की हत्या के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी चाहिए। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। और उसको फांसी की सजा दिलाई, और उसको फांसी की सजा दिलाई, और उसको फांसी की सजा दिलाई। सुशील कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत सामने आया। सागर धनखड़ की पिटाई का वीडियो। वीडियो में सुशील कुमार पिटाई करते दिखे। सुशील के हाथ में दिखा डंडा। इसी वीडियो से फंसे सुशील कुमार। वीडियो की जुबानी कत्ल की कहानी। फंस गया पहलवान, फांसी की मांग। ये तस्वीरें 4 और 5 मई की रात की हैं। उसी छत्रसाल स्टेडियम का वीडियो जहां जूनियर नेशनल चैंपियन रेसलर सागर धनखड़ का कत्ल हुआ। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार है, जो जमीन पर गिरे एक शख्स को बुरी तरह से पीटता दिखाई दे रहा है। गौर से देखिए, एक नहीं 2 लोग जमीन पर गिरे हैं, और कुछ लोग जमीन पर गिरे शख्स की जमकर पिटाई कर रहे हैं, जिसमें हाथ में डंडा लेकर पीटने वाला शख्स ओलंपियन चैंपियन रह चुका सुशील कुमार है। वो सुशील कुमार जिसने कभी देश को ओलंपिक्स में मेडल दिलाकर देश का नाम रोशन किया था। वही सुशील कुमार अब कत्ल के आरोपों में सलाखों के पीछे। ये वीडियो कत्ल की साफ साफ गवाही दे रहा है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे जा चुके सुशील की इस वीडियो ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक जांच में पुलिस को चकमा दे रहे सुशील कुमार के सच का पर्दाफाश इस वीडियो से हो गया है। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो खुद सुशील कुमार ने अपने दोस्त के मोबाइल से शूट करवाया था, ताकि कुश्ती सर्किट में उसका खौफ बना रहे। वीडियो सुशील के ही एक साथी प्रिंस दलाल ने बनाया था। मामले में पुलिस अब तक सुशील कुमार समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सुशील पर लगे आरोप और वीडियो सामने आने के बाद धनखड़ की मां ने सुशील कुमार को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की है। अच्छा हुआ जो मेरे बेटे का कातिल गिरफ्तार हो गया, और हमें दिल्ली सरकार से और अदालत से यही उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए और उसको फांसी की सजा दिलाए। दूसरी तरफ सुशील की मां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुशील की मां ने मामले में मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। जो डेथ हुई है वो गोली चलने से डेथ नहीं हुई, वो मारपीट से हुई है। एमएलसी कहती है कि सिर में चोट लगने से हुई है। कुल मिलाकर जूनियर चैंपियन के कत्ल की लड़ाई मां वर्सेस मां पर आ गई है। अब तक सुशील कुमार पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन कत्ल के सबूत के वीडियो ने सुशील कुमार की बोलती बंद कर दी है। पुलिस सभी 8 आरोपियों को एक साथ बिठाकर पूछताछ कर रही है। साफ है, सुशील कुमार को अब सागर के कत्ल का राज खोलना ही होगा और पूरा सच बताना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल कि पिटाई का वीडियो पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा सबूत है क्या? सवाल पूछ रही हूं कि कत्ल की मिली गवाही, अब क्या करेंगे सुशील? सवाल आज महाभारत में यह कि अपने ही जाल में क्या फंस गया है पहलवान, क्योंकि यह वीडियो कहा जा रहा है खुद सुशील कुमार ने बनवाया, उसका रसूख बना रहे इसलिए बनवाया। सवाल पूछ रही हूं कि सुशील बोलेगा तो अब कत्ल का राज खोलेगा। और सवाल महाभारत में यह कि सुशील कुमार के गुनाह की सजा क्या है, क्योंकि सागर की मां जो कि हमारे साथ महाभारत में आज सीधे जुड़ रही हैं, सविता देवी, वो खुलकर कह रही हैं कि उनके बेटे की हत्या हुई है और उन्हें फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं है। मैं सविता देवी के पास जाऊंगी, क्योंकि सविता देवी हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं, उनसे मैं पूछूं। लेकिन उससे पहले जो मेहमान आज मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी दुबे जी, मेरे साथ जुड़ रही हैं सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रेहान, मेरे साथ जुड़ रहे हैं
इस पूरे मामले में पीआईएल कोर्ट में दाखिल करने वाले श्रीकांत प्रसाद लॉ स्टूडेंट हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल, क्रिमिनल लॉयर स्वप्नल कोठारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस में फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं शुरुआत करूंगी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मेरे पास आ रही है और मैं सविता जी के पास जाऊंगी। सागर की मां है वो पहलवान 25 साल का जिसने अपनी जान गंवाई, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये आ रही है कि सुशील कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि इस पूरे मामले में अब कम से कम 6 ऐसे पहलवान हैं जो सुशील कुमार के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। 30 चश्मदीदों ने गवाही दी है और सभी सुशील के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। पुलिस को मारपीट की 6 फुटेज भी हाथ लगी है। सागर हत्याकांड से जुड़ी हुई ये फुटेज है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह सुशील कुमार की हत्या से सुशील कुमार ने जिस तरह से सागर धनखड़ पर हमला किया, पिटाई की, वो सारी सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के हाथ लग गई है। और अब बड़ी खबर ये आ रही है 6 फुटेज मिली है और कम से कम 25 ऐसे चश्मदीद हैं जिन्होंने गवाही दी है और उस गवाही के बाद अब सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और मैं आपको अब तस्वीरें दिखाऊंगी, वो तस्वीरें जिन्होंने हैरान कर दिया, वो तस्वीरें क्योंकि जब तक सुशील कुमार भागते रहे वो 3 हफ्ते तक भागते रहे और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। वो तब भी कहते रहे कि उनका गुनाह नहीं है, लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लाठी डंडों से लैस लोगों ने किस तरह सागर को पीटा, वो जमीन पर गिरे रहे और कैसे सब लोग उन पर टूट पड़े। और ये जो सफेद कपड़ों में आपको शख्स दिख रहा है ये सुशील कुमार है। ये तस्वीरें आप देखिए छत्रसाल स्टेडियम की ये तस्वीरें हैं और कहा यह जा रहा है कि एक वीडियो तो ऐसा है जो कि खुद सुशील कुमार ने बनवाया, उनके कहने पर यह वीडियो बनाया गया जिससे उनका रसूख बना रहे। उस रेसलिंग ग्रुप में यानी उन पहलवानों के अखाड़े में उनका रसूख बना रहे कि जो उनकी बात नहीं मानेगा लाठी डंडों से उनकी पिटाई की जाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में और वो जरा तस्वीर भी दिखाइए जिसमें सीधे सीधे सुशील कुमार नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर भी एक बार दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, सुशील कुमार आपको साफ नजर आएंगे इन तस्वीरों में, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है और देखिए किस तरह से पीटा जा रहा था। ये तस्वीर में सुशील कुमार सीधे साफ नजर आते हैं क्योंकि उस वीडियो में भले ही आपको सीधे सीधे नजर आए लेकिन सुशील कुमार लाठी डंडे पकड़े हुए किस तरह से सागर को पीटा। और सिर्फ सुशील वहां पर नहीं थे, वहां पर उनके साथ कई और पहलवान थे। छत्रसाल स्टेडियम में पीटा गया वहां पर सागर को और किस तरह सागर की मौत हो गई। 25 साल का एक युवा पहलवान जो देश का नाम रोशन कर रहा था, कैसे उसकी जान चली गई। सागर की मां सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं, सविता देवी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सविता देवी सागर की मां, और मैं उनसे अगर पूछूंगी, मुझे पता है कि ये इस वक्त बहुत मुश्किल का समय है सविता जी आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आपने अपने बच्चे को खोया है। सागर मैंने सुना आप सीधे कह रही हैं कि इस पूरे हत्याकांड में फांसी की मांग आप कर रही हैं, सविता जी। हाँ जी। क्या कहना चाहती हैं? आज सब आपको सुन रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इसको जी फांसी की सजा होनी चाहिए और मेरे बेटे को इसने इतनी बुरी तरह मारा है और ये सारी दुनिया देख रही है, पूरा देश को देख रहा है जो इसने मेरे बेटे के साथ किया है और इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आपका बेटा खुद पहलवान है, उसने कई मेडल जीते आपके बेटे ने। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग सुशील कुमार को पहले से जानते थे? आपका बेटा उन्हें जानता रहा? हाँ जी। जी, कैसे जानते थे आप? उसी के पास तो छोड़ कर आए थे जी। आप उन्हें उनके पास छोड़ कर आई थी? किस आस में छोड़ कर आई थी? सतपाल के पास छोड़ कर आए थे जी उसको, सागर के पापा जी। 2013 में सुशील कुमार क्योंकि खुद ओलंपिक, उन्होंने ट्रायल भी ली थी और ये कहा था कि जी ओलंपिक मेडल उन्होंने देश के लिए जीता। ये सोचकर आप लेकर गए होंगे कि वहां से सीखेंगे तो नाम कमाएंगे, पदक जीतेगा बेटा। हाँ जी, और मेरा बेटा जीतता भी और ओलंपिक में मेडल भी लाता, लेकिन इससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया।
और मैं हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके बेटे ने कई पदक जीते भी हैं और उनका जो भविष्य था वो बेहद रोशन भविष्य था। जो मैं जानकारी ले पाई हूँ सागर के बारे में, सागर बहुत मेहनत कर रहे थे अपने भविष्य को लेकर। हाँ जी। आप लोगों को इस बारे में कब जानकारी मिली, कैसे पता चला? पहले से पता था कि कुछ कोई झगड़े चल रहे हैं रेंट को लेकर, पैसे को लेकर, जो बातें अब आ रही हैं? नहीं जी, कोई झगड़ा नहीं था जी मेरे बेटे का इसके साथ। हमारे पास तो सुबह फ़ोन आया था कि सागर का एक्सीडेंट हो गया, वो भी और किसी का आया था जी। और वहाँ पे गए तब हमें ये पता चला है कि ये ऐसे ऐसे सुशील ने किया है। जो तस्वीरें मुझे, क्योंकि मैं ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ, देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से एक निहत्थे पर सब लोग टूट पड़े लाठी डंडों के साथ। ये तस्वीरें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो जी पूरा देश देख रहा है। आपकी बात मैंने सुनी, आपने आज फिर कहा कि इस पूरे मामले में फांसी की मांग आप कर रही हैं। हाँ जी। आपने सुशील कुमार के परिवार से बात की? सुशील के किसी परिवार वाले ने आपसे बात की इस घटना के बाद? नहीं जी। आपने कहा कि मैंने अपने बच्चे को, हमारे परिवार ने अपने बच्चे को सुशील के पास भेजा, वहां पर वो ट्रेनिंग ले पाए, कुछ सीख पाए। इस पूरे दौरान, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि किस तरह से आपस में मारपीट और किस सविता जी, मुझे पता है आपके लिए आसान नहीं है बात कर पाना। आपका बच्चा गया है, मुझे भी बहुत हिम्मत जुटाकर आपसे सवाल करना पड़ रहा है। आपके घर में एक खालीपन है जो भर नहीं सकता, मैं उस बात को समझती हूँ। इस खेल को लेकर, क्योंकि हर कोई सुशील कुमार को एक ऐसी शख्सियत के रूप में देखते आए कि वो एक बड़े पहलवान हैं, ओलंपिक देश के लिए लेकर आए। बहुत से लोग परिवार अपने बच्चों को उनके पास भेजते होंगे। सविता जी, यही सोचकर भेजते होंगे कि भविष्य बनेगा, कुछ बनेगा, पहलवानी में अपना नाम बनाएगा। बस जी, मैं तो यही चाहती हूँ कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और मेरे से नहीं बोला जाता ज़्यादा। मैं समझ रही हूँ सविता जी, मैं समझ सकती हूँ आप बोल नहीं पा रही हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि आसान नहीं है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं बस एक चीज़ चाहती हूँ कि आप कुछ कहना चाहेंगी सुशील के परिवार से, उनकी माँ से, ये तस्वीरें देखने के बाद? वो तो खुद देख रहे हैं जी, मैं क्या कहना चाहूँगी, पूरा देश कहना चाह रहा है इस बारे में। सविता जी, ये तो एक माँ का दिल ही बता सकता है कि क्या सोच रही हूँ मैं। सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं समझती हूँ मुश्किल है आपके लिए सब मुश्किल घड़ी में बात करना। सविता जी को आपने सुना, सागर धनखड़ की मां है और सागर की मौत के बाद वो सीधे कह रही हैं, वो ज्यादा बोल नहीं पा रही थी। वेदभूषण जी, आपने सुना, वो ज्यादा बोल नहीं पा रही थी। वो एक ही बात बार बार कहती रही कि मुझे फांसी की मांग मैं कर रही हूं, मैं फांसी चाहती हूं अपने बेटे की हत्या के मामले में। वो सिर्फ यही बात दोहराती रही हैं। ये किस तरह एक माँ, एक परिवार अपने बच्चे को भेज रहा था पहलवानी सीखने, वो भेज रहा था ये सोचकर के मेडल जीतेगा जैसे सुशील कुमार ने जीता। लेकिन यहां तो एक जुर्म का, एक क्राइम का सिंडिकेट सामने आ गया वेदभूषण जी, कि किस तरह से पहलवानी के नाम पर गुंडाई चल रही थी, लाठी डंडों से पिटाई चल रही थी। तस्वीरें हमने देखी।
सुचारिता, आपने एक असहाय माँ को दिखाया कि किस तरह से उसने अपने जवान बेटे को इसलिए दे दिया कि ओलंपिक विजेता है, कि देश का सम्मान है, उनके हवाले करके शायद उनका बेटा भी बहुत नाम रोशन करे। परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक और इसी तरह का मामला हुआ था, एक डोप मामला हुआ था नरसिंह यादव का। उसमें सुशील कुमार पर आरोप लगे थे कि सुशील कुमार ने उनके खाने में डोपिंग की है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो इनका बहुत बड़ा नाम रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और ड्रग्स के अंदर वो अरेस्ट हुए हैं। आप माइक टाइसन का आप जानते होंगे, रेप के अंदर वो अरेस्ट हुए। अर्जेंटीना के डेरानो मारोगिना 64 किलो हेरोइन के साथ अरेस्ट हुए, क्योंकि उनको भ्रम हो गया था कि उनको कोई चेक नहीं करेगा, क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा पूरा वर्ल्ड उनके ऊपर एक विश्वास रखता है। लास्ट में वो अरेस्ट हुए। टाइगर वुड अरेस्ट हुए, गोल्फर थे, बहुत बड़े इंटरनेशनल गोल्फर थे। इंडिया के अंदर जो हैंसी क्रॉनी का केस हुआ था, जहां पर अजरुद्दीन अरेस्ट हुए, वहां पर बहुत बड़े श्री संत कंट्रोवर्सी के अंदर आए, क्योंकि और अजय जडेजा कंट्रोवर्सी में आए, मनोज प्रभाकर कंट्रोवर्सी में आए। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, यदि मैं पढ़ने पे आ गया। इंडियन प्लेयर्स का भी रहा, इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी, क्योंकि इनको सम्मान और इज्जत इतना हम लोग देते हैं कि इनको पच नहीं पाता, हजम नहीं हो पाता। ये जो देश का सम्मान इनके साथ जुड़ जाता है, ये एक हमारे लिए एक हीरो बन जाते हैं। तो इसलिए इसकी मां ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी होनी चाहिए, जहां पूरा देश इनको करोड़ों रुपए देता है, सम्मान देता है। अब इनके जो देखिए, अब बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट हो, यानी कि एक ऐसी सजा दी जाए जो कि एक नजीर साबित हो। अश्विनी जी, एक ऐसी सजा दी जाए जो कि एक नजीर साबित हो। उनकी मां कह रही है कि फांसी से कम मुझे कुछ मंजूर नहीं है। वो तस्वीरें हमारे सामने है, किस तरह से टूट पड़े सब, एक वहशी ढंग से एक निहत्थे पर टूट पड़े और लाठी डंडों से कैसे पीटा। जी पूरी के साथ और संवेदना और उनके परिवार के साथ, डॉक्टर की मौत हुई, उनके परिवार के साथ पूरी संवेदना है। हमारे देश का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सुचारिता जी, उसमें 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है सस्पेक्ट की, दूसरी एक्यूज की, तीसरी कन्विक्ट की जी। अभी इस मामले में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सबसे बड़ी चीज है मोटिव, किसी भी क्राइम के पीछे। भारत का कानून सबके लिए समान है, कोई कानून से बड़ा नहीं है, आप बराबर दिखा भी रही हैं, और किसी के प्रभाव के कारण हमारे देश का कानून झुकता नहीं। वेदभूषण जी ने भी यह बात कही। सुशील कुमार ने भले ही हमारे देश का नाम विश्व पटल पर अपने कुश्ती के दांव पेचों से रोशन किया हो, लेकिन वेदभूषण जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्री ट्रायल स्टेज, आफ्टर ट्रायल स्टेज, कन्विक्ट, इन तीनों स्टेजेस में क्रिमिनल केस में अंतर होता है। सुचारिता जी, आप बहुत विद्वान जर्नलिस्ट हैं। अभी की स्थिति में अगर हम अचानक से एक मीडिया ट्रायल करके और सुशील कुमार को कन्विक्ट करते तो देश की कानून व्यवस्था के साथ एक मजाक होगा। मैं समझता हूं पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किया, इसकी गुत्थियां सुलझाई, उसकी गुत्थियां सुलझाई, इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक जो लॉजिकल सबूत है वो सबूत लेकर आए, लेकिन इस सबूत को इवैल्यूएट करने का काम देश की अदालत का है। अदालत के सामने जब ट्रायल फिक्स होगा, एविडेंसेस आएंगे, ट्रायल के बाद गवाहियां होंगी, उन गवाहियों में यह भी साबित होगा कि कौन कौन से वीडियो होते हैं कि नहीं होते, उसके बाद सजा होगी। नहीं, एक मिनट अश्विनी जी, आप ये तो बता रहे हैं, अश्विनी जी आप ये तो बता रहे हैं कि पूरा प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस तो सबको पता है, अदालत में जो व्यक्ति जाता है उसको बकायदा पूरी गवाही होगी, ये पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, वो फांसी की मांग कर रही है। वो ये कह रही है कि जिस वहशीपन से आपने मेरे बच्चे को मारा है, इसके लिए फांसी से कम मैं कुछ नहीं मांगती हूँ। सब लोग टूट पड़े, बरखत रेहान, सब लोग टूट पड़े और इसीलिए वो कह रहे हैं मैं फांसी चाहती हूँ। वो भले ही ओलंपिक मेडल विजेता रहे हो, लेकिन उन्होंने बच्चे की जान ले ली, वो कह रही हैं। बड़े अरमान के साथ और आस के साथ उन्होंने सुशील कुमार के पास भेजा कि वो भी मेडल जीत कर आएगा, लेकिन हुआ क्या? वो एक माँ कह रही है और मेरी पूरी संवेदना है इस माँ के साथ, इस परिवार के साथ जिसने एक बच्चा खोया है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कोर्ट जो है वो इमोशन से नहीं चलता। ना ही अभी हम ये बात सोच सकते हैं कि अगर हम इमोशनल हो करके कोई वर्डिक्ट, मीडिया में कोई वर्डिक्ट नहीं आ सकता, वर्डिक्ट जो है वो कोर्ट के थ्रू ही आएगा। तो हमें फैसले का इंतजार करना पड़ेगा और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये फैसला होना चाहिए और जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। और अगर दोषी पाए जाते हैं, जैसे कि वीडियोस तो हम सब देख रहे हैं,
वीडियो देखने के बाद भी बहुत कुछ प्रस्तुत किया जाता है, बड़े सारे एविडेंसेस होते हैं कोर्ट में, तो वो टाइम आने दीजिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर फांसी भी मिलनी चाहिए, अगर डिसाइड करता है कोर्ट तो जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन पहले कोर्ट का वर्डिक्ट आने दीजिए। मीडिया कोई ट्रायल नहीं कर सकती इस पर। मैं एक बार स्वप्निल जी के पास जा रही हूं, स्वप्निल जी वो कह रही हैं मुझे फांसी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि ये जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, इनको लेकर क्या एक मां फांसी की मांग कर सकती है? क्योंकि उनकी तरफ से और उनके परिवार की तरफ से, उनके वकील की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोई उन्हें फंसाने की कोशिश है। लेकिन ये जो एविडेंस हमारे सामने आया है, कैसे एक पूरा का पूरा एक पहलवानों का झुंड एक तरह से टूट पड़ा सागर पर लाठी डंडों के साथ। जी सुचेरिता, इसमें जो मम्मी की उनकी जो मांग है वो बहुत पूरी तरह से जायज है जी। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का खेल नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। यहाँ पे सीधी साफ बात है, वीडियो से साफ पता चलता है कि एक झुंड, एक गिरोह मिलके इनको मार पीट रहा है। हाँ। और मेरी मांग फांसी के लिए इसलिए होगी जो कि काफी पुराने जजमेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होता है उसी में फांसी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक पहलवान जो चैंपियन है, जो देश के लिए आदर्श है, वो दूसरे एक जूनियर पहलवान को इसी तरह से बुरी तरह से, अगर जो वीडियो को माना जाए पूरी तरह से, और हाँ। अगर दूसरी गवाहियां भी उनका साथ दें, अगर कोरोबोरेशन हो जाए उसका, तो उनपे ज्यादा ये दायित्व बनता है कि ये सारी चीजें हरकत ना करें। क्योंकि उनका एक एग्जांपल, ये जो रुख बनाना चाहते थे, जो आपने स्टार्टिंग में कहा, वो रुख अच्छाइयों का होना चाहिए। ऐसा नहीं जो मेरे पास कि खबर आ रही है, बना रहे और मेरे सामने अगर कोई भी आवाज उठाए वो आवाज को दफनाया जाए। जी स्वप्निल जी, मेरे पास जो खबर आ रही है वो यही कि किस तरह से इस पूरे मामले में 9वीं गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि सुशील कुमार और सागर पहलवान की हत्या के मामले में कैसे 9वीं गिरफ्तारी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सागर हत्याकांड में 9वीं गिरफ्तारी हुई है। सुशील कुमार गिरफ्त में है। सुशील कुमार किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में पहले ही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बीच किस तरह से और पहलवानों की गिरफ्तारी। इस वक्त बड़ी खबर यह कि आरोपी पहलवान विजेंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि वो सारे पहलवान जो उस वक्त मौजूद थे, जो छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद थे, जिन्होंने सागर पर हमला किया और इस तरह से हमला किया कि सागर की जान चली गई। 9वीं गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। विजेंदर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और अब एक एक कर ये तार जुड़ेंगे, क्योंकि वो सुशील कुमार जो कहते आए कि वो इस हमले में शामिल नहीं थे, वो सुशील कुमार जिन्होंने कहा कि किसी पहलवान ने मेरा नाम नहीं लिया, शुरुआत में उनके वकील ने यही कहा था, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उससे गवाही भी सामने आ रही है और सबूत भी सामने आ रहे हैं। ये और बड़ी खबर यह भी कि हाईकोर्ट से कैसे सुशील कुमार को झटका लगा है, क्योंकि सुशील कुमार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इस पूरे मामले में पीआईएल दाखिल की गई थी कि मीडिया ट्रायल हो रहा है उसे रोकने के लिए, लेकिन कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया है। कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिका में सुनवाई का कोई आधार नहीं। सुशील की मां ने यह दायर की थी, पीआईएल दाखिल की गई थी कोर्ट में, लेकिन ये हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। ये मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं। अब मैं आपको बताती हूं कि 4 से 5 तारीख की जो रात थी वहां उस समय हुआ क्या था वो भी आपको समझाती हूं, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले खबर यह आई कि एक पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हो गई। उसके बाद खबरें धीरे धीरे आने लगी कि एक गिरफ्तारी हुई, फिर सुशील कुमार का नाम सामने आया। 4 से 5 मई की रात थी जब सागर की हत्या हुई और उसके बाद ये खबर आई कि कैसे सुशील का नाम उसमें सामने आया। सुशील ने 4 दोस्तों को छत्रसाल स्टेडियम बुलाया था और छत्रसाल स्टेडियम बुलाने के बाद सुशील ने कैसे इन लोगों को साथ लेकर सुशील सागर धनखड़ के घर गया। छत्रसाल स्टेडियम वहां पर बुलाया गया, उनको बोला गया कि वो अपने फोन स्विच ऑफ कर ले और उसके बाद अगर हम जल्दी जल्दी चलाएंगे। सभी ने फोन स्विच ऑफ कर लिए थे। फिर इनको लेकर ये लोग सागर धनखड़ के घर गए, वहां से सागर धनखड़ को वापस छत्रसाल स्टेडियम लाए और वहां पर किस तरह से बुरी तरह से पीटा। रात 12 बजे एक बार फिर छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे और मॉडल टाउन से सागर को लेकर वहां वापस आए और उसके बाद सागर को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी जान चली गई। ये 4 से 5 तारीख की रात की घटना है। शुरुआत में यह कहा गया कि सिर्फ और लोग वहां थे, सुशील कुमार नहीं था, लेकिन फिर इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे पूरा सच को बोला और उसके बाद वो वीडियो सामने आ गया जो सबसे बड़ी गवाही था। मैं आपको यह भी बताती हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा क्या गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसमें सीधे सीधे कहा गया कि सागर धनखड़ की
पौने घंटे तक पिटाई होती रही। और आप सोचिए, एक निहत्ते 25 साल के युवक को पौने घंटे तक पीटा गया और एक व्यक्ति ने नहीं, वहां मौजूद कम से कम 8 से 9 लोगों ने लाठी डंडों से उसे पीटा। सागर को मल्टीपल फ्रैक्चर था, जिसमें से सर की हड्डियां भी टूट गई बुरी तरह से। चोट से कई हड्डियां टूटी और सागर की जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये सीधे कहती है कि लाठी डंडों से, भारी औजार से बुरी तरह तक पौने घंटे तक पिटाई होती रही। तो ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। मैं स्वप्निल आपके पास आ रही हूं। जिस तरह से कहा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया पौने घंटे तक पिटाई होती रही, सारी हड्डियां टूट गई। ये तो वहशीपन है। इसीलिए तो मां कह रही है कि उन्हें फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं। जी सुचरिता, ये एक केस को अब हम लोग हमेशा कानून में ये प्रॉब्लम होता है कि सारी प्रेसिडेंट्स को देख के बोलते हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, लेकिन अब जो यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसको एक प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा कि अगर इस तरह से 45 मिनट तक किसी को लकड़ी से मारा जाएगा और वो भी एक चैंपियन दूसरे चैंपियन को मारेगा और इसी बुरी तरह से इतना मारेगा कि वो मर जाएगा, तो इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में शामिल किया जाए और यहां से फांसी की शुरुआत की जाए। क्योंकि ये जो वीडियो बनाना, सबको बुलाना, रात को 12 बजे का टाइम, 45 मिनट तक मारना, ये सारी चीजें एक वैशीपन जाहिर करती है। और यहां पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कोर्ट के माइंड में कि उम्र कैद तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर इसको स्ट्रेच किया जाए थोड़ा और तो इसको फांसी की जाए, यानी एक डिटरेंट बने, ये दूसरे लोग करें नहीं एक डर के वजह से कि भाई इस तरह से कोर्ट तो अभी सीधा डायरेक्ट फांसी ही दे रही है, तो सवाल ही पैदा नहीं होगा कि जब लोग अभी और भी हिचकिचाएंगे कि भाई किसी को मारना नहीं चाहिए 45 मिनट तक, चाहे तो 5-10 मिनट तक मारो, यानी कोई मरे नहीं। अगर किसी को सबक ही सिखाना है, कुछ भी ऐसे अगर ब्रॉल हो जाती है, अगर मुठभेड़ हो जाती है तो, लेकिन इसको एक प्रेसिडेंट बना के फांसी की शुरुआत यहां से करनी चाहिए। और अगर मेरा ये मानना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप बोलोगे अरे उम्र कैद, फिर उसमें पैरोल होगा, ये होगा, फरलो होगा, मैं एक बार श्रीकांत के पास जाऊंगी। गुड बिहेवियर, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। श्रीकांत, ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। फिनिश। हेलो, दे शुड बी हैंग टिल डेथ कह रहे हैं स्वप्निल कोठारी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं। मुझे श्रीकांत ये बताइए, आपने एक PIL दाखिल की कोर्ट में और ये कहा कि किस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है, जो तस्वीरें मैंने दिखाई या फिर जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं वो क्या झूठ बोल रही हैं? श्रीकांत। मैडम, हाँ जी, हाँ। देखिए क्या है कि हिंदुस्तान में लॉ की जानकारी आम आदमी को नहीं है। फ्रेम में जी आप मेरे को सुनिए, मैं आपको एक वर्ड में एक्सप्लेन करता हूं। जिस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो को एक्सक्लेट किया जा रहा है और इस वीडियो के नाम पे इतना कुछ किया जा रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। मैडम, मर्डर के सेक्शंस को लगाने के मतलब प्रूफ करने के लिए हमें लॉ में इंटेंशन मतलब नीयत की जरूरत होती है, इंटेंशन की। आप बताइए कि सुशील कुमार खुद अपनी वीडियो बनवा रहा है मारते हुए दिख के, मैंने उस वीडियो में देखा है कि उसने मारा है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लाठी डंडे उसने मारे हैं, लेकिन हमने ऐसे बहुत केसेस भी पढ़े हैं और देखे हैं, और इस केस में भी यही है कि इंटेंशन जो होता है वो इंटेंशन मर्डर का यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। और उसलिए इसके ग्राउंड्स ये हैं। मैंने मैम यही सब चीजों को रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि इस केस में मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो मैंने हाई कोर्ट को अप्रोच करने के मुझे एक बात बताइए श्रीकांत, आप खुद बोल रहे हैं कि हाँ वो लाठी डंडों से पीट रहा है, इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, और फिर आप दूसरी ही सांस में कह रहे हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है। मैडम, लाठी मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं तो अभी भी बहुत गर्व और गौरव के साथ सुशील कुमार का नाम लेना चाहती हूं। हमारे देश के लिए 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं उन्होंने, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस तस्वीर के बाद क्या मैं कर पाऊंगी वो? आप 2 मिनट वीडियो के ऊपर बोलने दीजिए प्लीज। बोलिए। मैडम, इस वीडियो में जो दिख रहा है कि इसने लाठी डंडे मारे हैं, मैं उसको बिल्कुल मान रहा हूं कि मारे हैं, लेकिन आप लोग जैसे कि कह रहे हैं कि ये मर्डर करने के लिए लिखा है कि whoever causes death with the intention of causing death, there must be a strict ठीक है। इन्होंने लाठी का मार किया, सिर्फ इनके ऊपर अगर सेक्शन लगेंगे तो 325 का लगेगा, जिसमें कि ग्रेवियस हर्ट होता है। तो नहीं, तो फिर आपके हिसाब से तो, क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हैं अभी, लेकिन रेखा जी बहुत समय से प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, मुझे रेखा जी ये बताइए, जो बात श्रीकांत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो PIL भी दाखिल कर दी थी, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये, अगर कोई व्यक्ति इतनी बुरी तरह से किसी को पीट रहा है और वो कह रहे हैं इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन का तो पता पुलिस लगाएगी, वो बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वेद भूषण
वेदभूषण जी बताएंगे, लेकिन ये तस्वीरें अगर वो मान रहे हैं तो क्यों नहीं परिवार ये कह सकता कि भाई ये तो हत्या है? जी चरिता जी, जब सुशील ने और जो जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, जब सबने मिलके सामूहिक तरीके से सागर की पिटाई करी और डंडों से करी, लाठियों से करी, हॉकी स्टिक से करी, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि जो उनकी मौत हुई है सागर धनखड़ की, वो सिर की हड्डियों की टूटने से हुई है। तो कानून साफ कहता है, धारा 302 कहती है कि अगर कोई उस इंटेंशन से जब अपने ऐसी जगह पर वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, तो उसको मर्डर की ही सजा दी जाएगी, यानी कि हत्या की सजा दी जाएगी। हाँ। तो जो लकड़ियों से, लाठियों से, हॉकी स्टिक से, अगर एक मिनट जब सागर धनखड़ के ऊपर मारा गया, अब जो ये इंटेंशन है जिसको हम कानूनी भाषा के अंदर मेंसरिया कहते हैं कि क्या उसको इंटेंशन थी उसको हत्या करने की, वो इंटेंशन साफ जाहिर हो जाती है, सर्कमस्टांसेस से जाहिर हो जाती है कि जब इतने सारे लोग मिलके निहत्थे किसी व्यक्ति के ऊपर मारते हैं, 45 मिनट तक मारते हैं और शरीर के ऐसे हिस्से पर मारते हैं, तो उनको लिहाजा ये मालूम था कि अगर हम उसके सिर के ऊपर मारेंगे, अगर हम उसके सिर के ऊपर डंडे बरसाएंगे, हॉकी स्टिक्स मारेंगे, तो उसकी मौत हो जाएगी। हाँ। तो जो व्यक्ति इस तरह का काम करता है, ही इज सपोज्ड टू नो द फाइनल वर्डिक्ट, जो मैं काम कर रहा हूँ उसके आखिर के अंदर उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो अगर सुशील ने और बाकी लोगों ने मिलके डंडों से सिर के ऊपर पिटाई करी, जो शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसपे अगर आप वार करेंगे तो उससे किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है, तो उसका जो नतीजा है, उसकी जो सजा है। और मैं तो एक और बात कह रही हूँ, जो लोग अच्छी तरह से पहलवानी को समझते हैं, वेदभूषण जी, जो लोग अच्छी तरह से पहलवानी को समझते हैं, क्योंकि ये लोग कोई बच्चे नहीं थे, मेडल जीतकर आए हुए पहलवान थे, ये जानते हैं कि शरीर किस तरह से काम करता है, कहाँ चोट पहुंचानी है, कहाँ ज्यादा मारना है जिससे जान जा सकती है या फिर जिससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्या इन्हें नहीं पता होगा ये, वेदभूषण जी? सुचारिता, आपके पैनल में बहुत सीनियर एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इसमें कल्पेबिलिटी फिक्स होती है। जितने भी पहलवान मौके पर थे उनकी प्रेजेंस साबित होती है कि मौके पर सुशील पहलवान और दूसरे क्रिमिनल्स के साथ, तो क्रिमिनल ही कहा जाएगा, वो मौजूद था। ये जो वीडियो है अपने आप में बहुत क्लिंचिंग एविडेंस है और ये सफिशिएंट है इनको कन्विक्शन तक ले आने के लिए। जैसा हमारे सीनियर एडवोकेट स्वप्निल जी ने भी कहा, रेखा मैडम ने भी कहा, इसमें मोटिव बिल्कुल एस्टेब्लिश है, क्योंकि ये फ्लैट के किराए को लेकर था, फ्लैट को खाली कराने के ऊपर था, ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला था। क्योंकि अब जो इनके अकाउंट संभाले जाएंगे, इनकी सारी बैकग्राउंड ढूंढी जाएंगी। हाँ। कुछ निकल कर आ रहा है, इनके गैंगस्टर्स के साथ रिलेशन थे। हाँ। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बवानिया जो इनके ससुर थे सतपाल, वो बवाना गैंग के रहने वाले थे और बवानिया गैंग के साथ में इनके लिंक्स थे, एस्टेब्लिश हो चुका है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि किस तरह से ये इनका एक नेक्सस चलता था। प्रॉपर्टीज खाली कराई जाती थी, फोर्स डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते थे, कब्जे कराए जाते थे, मॉडल टाउन मोटिव की बात आप कर रहे थे, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। के एरिया में पूरा गैंग ऑपरेट मैं भी बताना चाहता हूँ। जी बताइए, मोटिव की बात आप कर रहे थे, आपकी तस्वीर बहुत क्लियर नहीं आ रही है। सबसे पहली बात, इस पूरे इंसिडेंट में एक अकेला सुशील कुमार था नहीं, देयर वर, उसके पीछे और भी 4-5 जितने भी लोग थे। और हमारा सेक्शन 38 उससे क्या जिम्मेदारी कम हो जाती है श्रीकांत? बिल्कुल, उससे क्या जिम्मेदारी कम हो जाती है? बिल्कुल, उस व्यक्ति की जिसको देश ने मान सम्मान सब दिया, मुझे बताइए श्रीकांत, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है जिस पर युवा पहलवानों को निखारने का, उन्हें पदक जिताने का, उनके हुनर को संवारने की जिम्मेदारी थी। उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है या कम बनती है श्रीकांत? मैडम बात नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए, सपोज मैं श्रीकांत प्रसाद हूं, मेरे साथ अगर मैं 4 अपने बॉडीगार्ड्स लेके चलता हूं, तो मेरी लड़ाई हो जाती है तो मेरे बॉडीगार्ड्स ज्यादा मारेंगे, मैं नहीं मारूंगा, मैं समझदार हूं। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 38, मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि डराना। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मेरे जो साथ वाले लड़के हैं वो उसको इस तरीके से मार देंगे। दूसरी बात, ये वो लोग भी नहीं जानते थे कि इस मौत से उनकी मौत हो जाएगी। अश्विनी जी, नहीं, एक मिनट, अश्विनी जी, मुझे लगता है कि क्योंकि
अश्विनी जी, यहां पर सही राह दिखाना, श्रीकांत भी लॉ स्टूडेंट है, उनको सही राह दिखाने की जिम्मेदारी आपकी है या फिर आपकी नहीं होगी? जो एक उभरता हुआ हुनर होगा उसे संवारने की ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों पर है। वही पहलवानी पर भी लागू होती है। वो कह रहे हैं कि 5 लोग और थे तो जिम्मेदारी कम कैसे हो गई? भरी पूरे स्टेडियम में 10 लोगों के बीच लाठी डंडों से पीटा गया और उसके बाद फरार हो गए। और पहले ये कहा गया क्या कि कुछ कोई जानकारी नहीं है, ये भी कहा गया जब पकड़े गए उसके बाद। सुचारिता जी, पहले वेद भूषण जी को सुन लीजिए क्योंकि बीच में इंटरप्ट करेंगे वो। उसके बाद मैं 30 सेकंड आपका लूंगा और 30 सेकंड में सारी बातें कहूंगा। बोलिए अश्विनी जी, बोलिए। हो रहे हैं, बोलिए। पहले वेद भूषण जी जरूर बोलूंगा मैं। हाँ, सुचारिता, हाँ बोलिए। डराना इंटेंशन नहीं था। हाँ। ये पहले उसको मोबाइल स्विच ऑफ कराए गए हैं, उसको किडनैप किया गया, दोबारा बोल रहा हूं, उसको किडनैप किया गया, मॉडल टाउन से छत्रसाल स्टेडियम से लाया गया। केवल डराने का पर्पज होता तो वहीं भी डरा कर आया जा सकता था। ये डराने के लिए नहीं था, केवल और केवल उसको किडनैप करके उसका मर्डर करने का इंटेंशन था। जो भी 7 और 8 हैं, टोटल आर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े सीनियर एडवोकेट्स हैं आपके साथ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, उनकी प्रेजेंस और उनके एक्शन बताते हैं कि ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मर्डर। इससे कम इनके ऊपर कोई सजा आयद नहीं होती है। 325 तो फ्रैक्चर की सजा होती है। क्या वो फ्रैक्चर के लिए जिम्मेदार होंगे क्या? मुझे बड़ी हंसी आती है वकील साहब जो ये तर्क दे रहे थे कि केवल लोग 325 के लिए लायबल है। उनसे पूछे 325 पढ़ के आए पहले, 325 कहती क्या है? या सुचारिता बोलिए अश्विनी जी, अब आप बोलिए। अश्विनी जी, वो कह रहे हैं कि ये 4-5 लोगों ने मिलकर किया, तो इसके मतलब ये नहीं है कि सुशील कुमार की सजा कुछ कम हो जाए। नहीं, निश्चित तौर पर सुचारिता जी, 302 में आजीवन कारावास कम से कम और फांसी अधिकतम सजा है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हाँ। और ये जो विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं वो सभी लोग इस बात को मानेंगे। मेरा सिर्फ 2 बातों की तरफ यहाँ पर सवाल है। हाँ। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसने रामराजन राय बनाम किंग में साफ तौर पर एक दृष्टांत कहा। जिस तरह से समान चीजें हुई, इसी तरह की सिचुएशंस थी, डंडा हाथ में थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना। दूसरा, उत्तर प्रदेश बनाम सेवाराम के केस में इसी तरह डंडों से मारा गया, कई लोगों ने मारा, उसमें भी आजीवन कारावास की सजा दी। पूरी सॉलिडारिटी के साथ फिर मैं कहूंगा सागर धनखड़ के परिवार के साथ, कि उनकी संवेदना के साथ। परंतु मेरा सिर्फ एक कहना है कि वेद भूषण जी इस बात से क्यों नहीं एग्री कर रहे हैं कि देश में कानून का शासन है, कानून के शासन के मुताबिक अदालत मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, फांसी की सजा हो। दुबे जी, आप कह रहे हैं आपकी सारी संवेदनाएं सागर के परिवार के साथ है। आप ये कह रहे हैं आपकी सारी संवेदनाएं परिवार के साथ है। मैं बरखा आपके पास आऊंगी, रेखा जी आपके पास आऊंगी। 1 मिनट वेदभूषण जी, 1 मिनट। लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ कि सुशील कुमार के वकील क्या कह रहे हैं, उसके बाद शायद दुबे जी आपकी थोड़ी सोच बदले, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये पिटाई हुई और किस तरह से पीटा गया। वो ये कह रहे हैं जो इस पूरे मामले में जो सुशील की सफाई सामने आ रही है और उनके वकील के हवाले से आ रही है, सुशील के वकील BS जाखड़ है, उनका यह आरोप है कि सुशील कुमार को फंसाया गया है। वो अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद वो कह रहे हैं किसी पहलवान ने उनका नाम ही नहीं लिया, शुरुआती जांच में नाम नहीं लिया, लेकिन उनको फंसाया गया। वो ये भी कह रहे हैं कि 10 दिन में गैर जमानती वारंट क्यों आ गया भाई सुशील कुमार के खिलाफ। जाखड़ साहब ये भी कह रहे हैं कि इनाम घोषित करने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी। इनाम भी घोषित कर दिया दिल्ली पुलिस ने, और किस तरह से इस पूरे मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया सिर्फ सुशील कुमार को फंसाने के लिए। अब दिल्ली पुलिस का सुशील कुमार के साथ 36 का आंकड़ा क्यों है? दिल्ली पुलिस को और कोई काम नहीं है कि वो सुशील कुमार को फंसाने के लिए सब करने लग जाए? बरखत रेहान, मुझे बताइए जरा, रेखा अग्रवाल जी और बरखा जी को लीजिए। जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये जो बड़े बड़े नाम होते हैं, अगर इसमें दिल्ली पुलिस काम कर रही है तो हमें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। हाँ। रही बात कॉन्स्पिरेसी तो पूरी लग रही है, लेकिन मोटिव मुझे अभी तक भी नहीं समझ आया कि मोटिव क्या रहा होगा। और अभी बहुत मेरे जो पैनलिस्ट हैं सारे मुझसे बहुत समझदार है, ऑनरेबल पैनलिस्ट से ये जरूर कहना चाहूंगी कि अभी बहुत जल्दी है। हाँ। अगर हम थोड़ा इंतजार कर ले और एविडेंस आ जाए और कोर्ट की वर्डिक्ट जो आती है, हम सबको उसका इंतजार करना चाहिए। अभी प्राइमा फेसिया मैं एक बार रेखा जी से ये पूछ लेती हूं जो कि हम बिल्कुल इस नतीजे पे आ जाए कि सीधे सबको फांसी दे दी जाए, ऐसा नहीं है। अभी लेट द कोर्ट डिसाइड कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, एंड देन वी विल कम टू नो।
लेकिन इस तरह के मामले रेखा जी कितने आते हैं कि घेर कर, पीट कर, हड्डियां तोड़ दी, मार डाला, और उसके बाद अगर हम यही कहते रहे कि 4 लोगों ने किया, 6 लोगों ने किया, इसलिए किसी एक को हत्या का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तो ऐसे में तो इन मामलों पर सख्त नजीर कब बनेगी रेखा जी? सुचरिता जी, जो ये मामला आपके चैनल के मार्फत हम देख रहे हैं और जिसके अंदर वीडियोस बिल्कुल क्लियर हैं, मैं बरखा जी की बात पे एग्री करती हूँ कि अभी तो केस शुरू हुआ है, अभी तो ट्रायल शुरू हुई है ना, आखिर के सारी गवाहियां होंगी तभी जाके साबित होएगा कि किसका क्या दोष है। 6 या 7 लोग जितने भी हैं, किसने एग्जैक्टली किस व्यक्ति ने क्या गलत काम किया, किसके डंडे के मारने से सिर की हड्डियां टूटी, किसके डंडे के मार की वजह से ही हत्या हो गई अभी। परंतु ये जो इतना बड़ा जो एक हादसा हो गया, इतनी बड़ी हत्या का काम हुआ है, और जो एक इतने बड़े नामी ओलंपिक मेडल विनर थे हमारे देश के, एक देश के रत्न थे, उनका नाम अगर इस सुर्खियों के अंदर आया है तो ये मामला नो डाउट बहुत ज्यादा सीरियस है। इंडियन एविडेंस एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ये वीडियोस जो है और जो मोबाइल रिकॉर्डिंग्स हैं, जो वीडियोस खींचे गए हैं मोबाइल के ऊपर, ये प्राइमा फेसाई एडमिसिबल इन एविडेंस है। तो अगर प्रथम दृष्टिया ही अगर इनको माना जाए तो प्रथम दृष्टि से ये साफ जाहिर होता है कि सुशील जो था वहां पर मौजूद था और उन्होंने वहां पे एक निहत्थे व्यक्ति के ऊपर डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई और सिर के ऊपर बरसाई, जिसकी वजह से सागर धनखड़ की मौत हो गई। तो जितने भी लोग हैं इसके अंदर, अगर ट्रायल के बाद में जब अगर कोई, अभी सारे के सारे आरोपी हैं, अभी कोई भी इसमें दोषी नहीं है, जितने भी 6 लोग या 10 लोग हैं ये आरोपी हैं, सब आरोपी हैं, सारे के सारे आरोपी हैं। और केस के बाद में जब ट्रायल जब खत्म हो जाता है और अगर माननीय जज इसके फैसले पर पहुंचते हैं कि सारे के सारे लोग जो है दोषी हैं, तो दोषी पाए जाने के बाद में इनके ऊपर जो लगता है, प्राइमा फेसाई लगता है कि धारा 302 जरूर लगेगी, कम से कम आजीवन कारावास तो जरूर होगी। रेयरेस्ट टू रेयर की कैटेगरी में ये केस आते हैं कि नहीं आते, बहुत लंबी डिबेट का मामला है कि क्या इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये आगे क्या मामला। और मैं इस पर सवाल वेदभूषण जी सबको बराबर की सजा होगी। वेदभूषण जी, जो सवाल उनके वकील उठा रहे हैं पुलिस के इंटेंशन पर, वो कह रहे हैं कि गैर जमानती वारंट क्यों 10 दिन में जारी कर दिया गया, क्यों इनाम घोषित कर दिया गया 10 दिन के अंदर, ये किसी इंटेंशन के साथ सवाल उठाए जा रहे हैं क्या? इस पूरे मामले में एविडेंस जो सामने आया उसके बाद क्या किया जाता, जो 3 हफ्ते तक फरार रहा उसके खिलाफ क्या किया जाता है? सुचारिता, ये तो दिल्ली पुलिस की प्रोफेशनल जो कैपेसिटी है उसकी उनको तारीफ करनी चाहिए थी कि जो रनिंग एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड है उसके खिलाफ 10 दिन के अंदर एविडेंस इकट्ठे करके और अदालत से मिलता है नॉन बेलेबल वारंट। पुलिस नहीं लेती है, कोर्ट देती है, पुलिस को पावर देती है कि ये आदमी एब्सकॉन्ड कर रहा है, भाग रहा है, इसको कहीं भी हिंदुस्तान से लाइए, अरेस्ट कीजिए। दिल्ली पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए थी, ना कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल पैदा किए जाने थे। अब ये क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी, चार्जशीट होंगे, ट्रायल होंगे। मानता हूं कि मीडिया की ड्यूटी है एक्सपोज करना, मीडिया अपना काम करना बंद कर दे, इन चीजों को पब्लिक डोमेन में ना लेकर आए क्या? मैं जानना चाहता हूं कि मीडिया को सवाल क्यों किए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर सवाल क्यों हो रहे हैं? पूछती हूं श्रीकांत, क्योंकि श्रीकांत ने पीआईएल दाखिल की थी। श्रीकांत जरा बताइए, वेदभूषण जी सीधे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते ये अगर खबर रहे, उनकी मां ने आज कहा, और मैं उन्हीं की बात दोहराऊंगी श्रीकांत, आज सागर की मां ने कहा कि जब इतने मेडल मिले, जब इतना मान सम्मान मिला, तब मीडिया सबसे अच्छी थी, और आज जब ये तस्वीरें दिखाई तो मीडिया ट्रायल हो गया। मैम नहीं, मीडिया ट्रायल क्या होता है मैम, एक लाइन में बताता हूँ। मीडिया ट्रायल सबसे बड़ी बात यह है मैम कि हम कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस की इंटेंशन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने दिल्ली पुलिस में जाकर के मॉडल टाउन में बात करी एसीपी से, एसीपी के जो पीए थे वहां पे सेक्रेटरी, उन्होंने कहा, सीक्रेटली बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा कि हमने अपनी सारी टीमें सिर्फ इसके पीछे लगा दी है, 1 लाख का रिवॉर्ड हमें किसी भी हालत में ये चाहिए, हमने आज भी 15, और मेरा वो मैटर नहीं है, चलो वो दिल्ली पुलिस का राइट है, दे हैव वेरी राइट, वो कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैडम मेरा पीआईएल करने का रीजन एक सिर्फ यही था कि क्या हुआ उस केस में, जब दिल्ली ने एक बार बहुत ही चलाया था कि दिल्ली का दरिंदा, जब एक पंजाबी लड़के पे एक लड़की ने आरोप लगाया था मेरे साथ असॉल्ट किया है, झूठा असॉल्ट, पूरे उसकी वर्ल्ड तक पूरी पब्लिसिटी हुई थी बैड। आज भी उस आदमी, वो लड़का जो है उसका करियर खराब है, कोई उसको कहीं पे नहीं इज्जत करता है। एक सेकंड श्रीकांत, मैं बस ये कहना चाह रही हूं कि जब
ओलंपिक जीते तो वो इंडिया के मोस्ट वांटेड रेसलर थे और ऐसे नाम था जिस पर हर कोई गर्व कर रहा था। लेकिन वही शख्स जब इस तरह की हरकत करता नजर आएगा तो वो अर्श से फर्श पर गिरेगा और ये लाजमी है कि लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसने एक ऐसी शख्सियत को अर्श से फर्श पर गिरा दिया जिसको हम सब ने सर पर बिठाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए महाभारत।